वैसे तो आपने मुझे फूड व्लॉग बनाते देखा है, ट्रेवल व्लॉग बनाते देखा है, बट आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। और एक चीज और पूछनी थी, लाइक बिना ऑपरेशन के स्पेक्स से हट सकता है क्या? बच्चे बता नहीं पाते हैं। बच्चों को चेक करके बताना था। 2 साल का बच्चा कैसे बताएगा? 1.5 साल का बच्चा कैसे बताएगा कि उसको कम दिख रहा ये स्क्विंट वाली प्रॉब्लम अगर एक बार एज क्रॉस कर देते हैं 10 साल के बाद वो परमानेंट हो जाती है। हाय, वेलकम टू ऑल, दिस इज मी आनंद। जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, और जो नहीं जानते हैं सो जान लो। मेरा नाम आनंद है, मैं भोपाल से हूँ एंड आई एम एन आर्टिस्ट। सो वैसे तो आपने मुझे फूड व्लॉग बनाते देखा है, ट्रेवल व्लॉग बनाते देखा है, कॉलोनी के व्लॉग, होम व्लॉग, बट आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। आज का जो व्लॉग होने वाला है वो कुछ है हेल्थ के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपना आई चेकअप करवाने हॉस्पिटल में गया था। तो मेरा वहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मैंने सोचा था कि बाद में मैं इस हॉस्पिटल का व्लॉग बनाऊंगा। आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने वहाँ के जो डॉक्टर हैं सर उनसे बात की थी। अपन चलते हैं और आज बताता हूँ कि अपने आई को कैसे सेफ रखा जा सकता है। और ख़ासकर आजकल तो पॉल्यूशन वगैरह इतना है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अपन नज़रअंदाज कर देते हैं। उनसे आंखों से रिलेटेड, कुछ हेल्थ से रिलेटेड, आंखों को बचाने के लिए आज ऐसे कुछ अपन किसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वहाँ पर मनबीर सर से बात करेंगे। और मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक बिना ऑपरेशन के क्या चश्मा हट सकता है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हैं मेरे। तो इन सब को भी लेकर अपन डॉक्टर से बात करेंगे। चलिए अपन चलते हैं और देखते हैं सर का हॉस्पिटल। और मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा था, तो एक ही रीज़न है कि मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा यार ये तो नहीं, अच्छी चीज़ है, लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, ऐसा लगा था मुझे, कैसे इनको सेफ रखा जा सकता है। तो चलिए अपन चलते हैं। ओके, फाइनली मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं। अब मैं अंदर जाता हूं और सर से मिलकर हम बात करते हैं, और हमारे जो क्वेश्चंस लेके आए थे अपने क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो चलिए अपन अंदर चलते हैं। फाइनली अब मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर मनवीर सर। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे तो मैं सर से पूछूंगा। सर, जैसे कि क्या होता है नॉर्मली किसी भी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले डॉक्टर के बजाय ऑप्टिकल्स शॉप पे जाता है जी। तो वो ज्यादातर टाइम यही करते हैं कि वो चश्मा लगवा देते हैं। तो क्या ये सही चीज़ है? नहीं, आंख में प्रॉब्लम है तो पहले आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और मेरी एडवाइस यही रहती है कि नंबर भी आई स्पेशलिस्ट से चेक करा के फिर ऑप्टिकल्स वाले से जाके चश्मा बनवाना चाहिए। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो मशीन में रीडिंग आई एग्जैक्ट वही नंबर का चश्मा बनवा देते हैं, जबकि कई बार हमको चेक करना पड़ता है कि पेशेंट को कौन से पावर का चश्मा सूट करेगा। तो मतलब ज्यादातर केसेस में ये हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ है कि मैं ऑप्टिकल शॉप पे गया था तो धीरे धीरे करके चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है, मतलब अपन डॉक्टर को नहीं दिखाते तो ये फेस करना पड़ता है। नहीं, चश्मे का नंबर तो एज के साथ बढ़ता है, मायोपिया जिसको बोलते हैं। यूजुअली 22-23 साल की एज तक बढ़ता ही है। और आजकल सबका स्क्रीन यूज ज्यादा दे रहा है मोबाइल में सारा दिन हर कोई, तो और लोगों का लेट एज में भी नंबर बढ़ रहा है। ओके। और एक चीज और पूछनी है, लाइक बिना ऑपरेशन के स्पेक्स हट सकता है क्या? नहीं पॉसिबल। डिपेंड करता है पावर कितना है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन थोड़ा कम हो सकता है। हाँ। बट यूजुअली विदाउट, अगर किसी का नंबर ज्यादा है तो विदाउट सर्जरी नहीं हट सकता। विदाउट सर्जरी नहीं हट सकता। बाकी आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ स्पेशल चीजें आप शेयर करना चाहें? जी, तो ये सेंटर जो है हमारे 2018 में स्टार्ट किया था। मेरे फादर हैं डॉक्टर गुरदीप सिंह, वो अभी कोविड में गुजर गए। बाकी उनका पुराना सेंटर था, वो पिछले 30 सालों से था भोपाल में, ओल्ड भोपाल में। ओके। और अरेरा कॉलोनी में। इस सेंटर में हमने फुली इक्विप्ड रखा है सारी आँख की समस्याएं, जैसे मोतियाबिंद, कैटरेक्ट जिसको बोलते हैं, ग्लॉकोमा जिसको कांच बिंद बोलते हैं,
पर्दे की जितनी बीमारियां, रेटिना की, जो डायबिटीज़ के मरीजों में पर्दे में बीमारी आ जाती है। और अभी हमारे यहाँ एक डॉक्टर ने ज्वाइन किया, डॉक्टर हर्षा ने, तो वो बच्चों की जो आँख की बीमारी होती है उनकी स्पेशलिस्ट हैं, जो लहंगापन होता है। तो ऑलमोस्ट सब टाइप की आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लाइक कोई लोग होते हैं जैसे कि अभी ठंड आ गई है तो ऑब्वियसली टंकी में बहुत ठंडा पानी हो जाता है, तो डायरेक्टली उस ठंडे पानी को अपने आंखों से वॉश कर लेते हैं, तो मतलब क्या ये ठीक है? ऐसे हैबिट बनाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कुछ कंडीशन जैसे एलर्जी की प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उनमें हम खुद एडवाइस करते हैं कि कोल्ड वाटर से आप आई वॉश कर लिया करिए बीच में, बट ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली करने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब बेसिकली यही है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। बिल्कुल, और कई बार हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन डायरेक्ट फार्मेसी से जाके परचेज कर लेते हैं। तो ये भी एक जरूरी है, कुछ मेडिसिन पे साइड इफेक्ट का रिस्क होता है, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के चेक कराए अपनी मर्जी से नहीं दवाई डालनी चाहिए। ओके, लाइक डॉक्टर मेडिकल से आके ड्रॉप वगैरह ले लेते हैं। जी जी, अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो थैंक यू सर, प्लीज कुछ क्वेश्चन। ओके। हर्षा सक्सेना मैम, जो कि बच्चों के आई स्पेशलिस्ट थे। सो मैम से अपन आइस के बारे में कुछ जान लेते हैं। सो मैम आपने स्क्विंट के बारे में बता रहे थे, तो इसका मतलब मेन रीजन क्या रहता है? एक तो चाइल्ड बोर्न रहता है और कुछ चश्मे का नंबर होता है, जो अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर होता है, जिनको चश्मे की जरूरत है पर बच्चे बता नहीं पा रहे हैं कि इनको नहीं दिख रहा, उनको चश्मा नहीं लगा, उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, मतलब जो रीजन ये कि बताते नहीं है तो भी वैसा हो जाता है, बच्चे बता नहीं पाते हैं, बच्चों को चेक करके निकालना पड़ता है। 2 साल का बच्चा कैसे बताएगा, 1.5 साल का बच्चा कैसे बताएगा कि उसको कम दिख रहा है, तो वो चेक करके बताना देखना पड़ता है। तो अगर इस एज में भी ये प्रॉब्लम हो हाँ, जाती है? बचपन से 0 ईयर से लेके ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। किसी किसी को पैदा होते साथ ही प्रॉब्लम होती है। बच्चों के प्रॉब्लम में, आंखों की प्रॉब्लम में, बड़ों के प्रॉब्लम में ये डिफरेंस है कि अगर बच्चों को 7 से 10 साल की उम्र तक ठीक नहीं किया गया तो वो प्रॉब्लम परमानेंट हो जाती है, फिर उसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही उम्र में हर बच्चे का एक स्कूल से पहले जाने, हर 6-6 महीने में एक बार चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तो मतलब लाइक ऐसा है कि आपको एक बार चेकअप करवाना जरूरी है। हाँ। तो इसका प्रोसेस क्या होता है ये इसको ठीक करने का, स्कूल का?
इसके डिपेंड करता है कि स्क्विंट क्यों हुआ है। अगर स्क्विंट चश्मे के नंबर की वजह से है तो चश्मे का नंबर से ठीक होता है, अगर उसकी वजह से नहीं है तो छोटी छोटी सर्जरीज भी होती हैं, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं। डिपेंड करता है कि इसकी प्रॉब्लम किस वजह से हुई है, उसको ट्रीट किया जाता है। ओके। पर इसको अगर नहीं ट्रीट किया गया तो हमारे दो आँखें होती हैं जिसको एक फ्यूज करके ब्रेन एनालाइज करता है, पर अगर उसे ठीक नहीं किया तो एक आँख धीरे 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 करके कमज़ोर होती चली जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है जब वो काम करना बंद कर देती है, जिसे एम्ब्लायोपिया कहते हैं। उस स्टेज के पहले ही बच्चों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पीरियड के अंदर अपन ने नहीं किया तो फिर परमानेंट हो तो जाता है, फिर वो परमानेंट, उसका कोई ऑप्शन नहीं होता। उसमें कोई इलाज नहीं है। सो क्या विदाउट ऑपरेशन होता है, इसका कोई ऑपरेशन वगैरह? वही डिपेंड करता है कि इसका रीज़न क्या है। रीजन ऑपरेशन भी है, दवाइयाँ भी हैं, चश्मा भी है, अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट है। डिपेंड करता है कि उस बच्चे को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। ओके। सो ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि ये जो प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों को भी हो जाती है 2-2 साल के, ये तो कुछ नया था। सो यही है कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको एक बार चेकअप करवाना तो बहुत ज़रूरी है। सो आज ये नई चीज़ जानने को मिली है, तो होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। बाहर कुछ नॉइज़ का प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने सोचा गाड़ी में ये पार्ट शूट कर लूँ। जैसा कि आपने आज जाना, स्क्विंट जो कि मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला, बच्चों को एक बार आई चेकअप करवाना ज़रूरी है 10 साल से पहले, क्योंकि स्क्विंट वाली प्रॉब्लम अगर एक बार एज क्रॉस कर देते हैं 10 साल के बाद वो परमानेंट हो जाती है, जिसको भेंगापन बोलते हैं स्क्विंट को। और यही राय है कि ऑप्टिकल्स की शॉप की जगह आप डॉक्टर से कंसल्ट लें। और हॉस्पिटल का पूरा जो एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों इसी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी पूछ सकते हो। तो होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर मूडी बॉयज चैनल। और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूँ, अच्छे अच्छी वीडियोस फूड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो आती रहेंगी। सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।